चाललेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि माता, दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये षणमुखानंद हॉल है मुंबई के सायन इलाके में, और यहाँ पर 19 जून को शिवसेना की 60वीं वर्धापन दिवस यानी शिवसेना को स्थापन किए 60 साल हो चुके हैं और इसका एक कार्यक्रम रखा गया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि हमने देखा कि कैसे शिवसेना यूबीटी के जो 9 सांसद चुनकर आए थे उसमें से 6 सांसद या तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने वाले हैं या फिर अपने आप को एक अलग ग्रुप बोलने वाले हैं। इसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे तब एक और शिवसेना की जो वर्धापन दिवस है वो एकनाथ शिंदे की ओर से की जा रही थी। हालांकि ये जो 6 सांसद जो अलग हुए हैं वो दूसरी तरफ भी नज़र नहीं आए। यहाँ पर आज सबकी नज़रें इसलिए भी थी क्योंकि ये देखना था कि उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर। 2022 में एक बार पार्टी टूटी और 4 साल के अंदर क्योंकि दूसरी बार एक बार फिर से पार्टी टूटी और उनके 9 में से 6 सांसद चले गए, तो इसे लेकर शिवसेना प्रमुख क्या कहेंगे इस पर सबकी नज़र थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने शुरुआत में कही, उन्होंने सबसे पहले माफ़ी मांगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं जहां से ये सारे सांसद चुनकर आए थे, क्योंकि एक ज़माने में जब नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, देश और दुनिया में मीडिया उनकी बात कर रही थी, तब आपने मेरे नाम पर और मेरे इस नए पार्टी के नाम पर इन लोगों को चुना, इन्हें वोट दिया और इन्हें सांसद बनाया, लेकिन इसके बावजूद ये चले गए। उसके बाद इन्होंने इन लोगों से और जो कार्यकर्ता थे उन्हें एक अहम भूमिका दी। उनको कहा कि आपको आदेश दिया जाता है और आप उसका पालन करते हैं। आपने हमारे कहने पर इन्हें सांसद बनाया, आपने हमारे कहने पर यहाँ पर जगह जगह जाकर प्रचार की, आपने हमारे कहने पर इन्हें वोट दिलाया, तो अब आपको खुद को अपने हाथ में ये सवाल लेना चाहिए कि आपके वोट का हुआ क्या। कहने का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे ने अब उनके कार्यकर्ताओं को एक तरीके से आदेश दिया कि इन सभी सांसदों से आप खुद जाकर जवाब मांगिए कि आपको जब वोट शिवसेना यूबीटी ठाकरे ब्रांड और मशाल के नाम पर मिला तो आप एक बार फिर से गद्दारी क्यों कर रहे हैं। इस तरह का सवाल भी उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर उठाया और पूछा है कि आप लोग अब खुद इसका कहीं ना कहीं जवाब मांगिए। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए। ये भी कहा कि एक ज़माना था जब सरदार पटेल ने हैदराबाद को इस देश में लाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया था, सेना का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब सेना का इस्तेमाल होता है ममता बनर्जी को बंगाल में हराने के लिए, सेना और पुलिस का इस्तेमाल होता है पार्टियों को तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तब हम कहते हैं कि आप मशाल का बटन दबाओ ताकि शिवसेना यूबीटी जीते। शरद पवार कहते हैं कि आप तुतारी का बटन दबाओ ताकि एनसीपी जीते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है आप किसी का भी बटन दबाओ, हम सांसदों को खरीदेंगे ताकि हम जीत सकें। ये भी आरोप यहाँ पर लगाया गया। उन्होंने बहुत सारी बातें की, जैसे कि लगातार एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो 6 सांसद गए हैं वो कह रहे हैं कि हम इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि शिवसेना यूबीटी कांग्रेस में मर्ज होने के बारे में सोच रही थी। इस पर भी उद्धव ठाकरे ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम 30 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनके साथ मर्ज नहीं हुए तब हम कांग्रेस में कैसे मर्ज होंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस से हमारी दुश्मनी थी, आधे से ज़्यादा समय तक हमने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के खिलाफ लड़े, कांग्रेस ने भी हमारे पार्टी के कई लोगों को अपने पार्टी में लिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने कभी मातोश्री जहाँ पर ये रहते हैं ठाकरे के खिलाफ उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा। और इन्होंने कहा कि हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। जब बाबरी मस्जिद का पूरा मामला आया था और बीजेपी के लोग डर रहे थे, भाग रहे थे, तब बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने वहाँ पर खड़े होकर इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो तड़ीपार हैं, उस समय बाला साहेब ठाकरे ने सोचा नहीं कि ये आदमी किस लिए तड़ीपार है, वो भारतीय जनता पार्टी का था इसलिए उनकी मदद की। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के लिए शिवसेना ने अतीत में क्या किया है इस पर भी उन्होंने फोकस किया और कहा कि कांग्रेस ने हमारे नेताओं को ज़रूर अपने पार्टी में लिया था लेकिन किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में महाराष्ट्र बीजेपी को ही जाना पड़ जाए। इस तरह की बात उन्होंने की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि आप सोचिए एक ऐसे समय जब 9 में से 6 सांसद टूट गए हैं, जब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी खत्म हो चुकी है, मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जहाँ जिस हॉल में ये हुआ है इसके हर जगह पर लोग मौजूद थे, सीटें तो फुल थी ही, उसके बावजूद जो आसपास के इलाके थे वो भी भरे हुए थे। और ख़ास बात यह है कि जो 3 सांसद अरविंद सावंत हों, वाजे हों या फिर
अनिल देसाई हूँ, वो जब आए तब लोगों ने तालियां बजाई, और तो और संजय राउत जो थे उनके लिए भी तो लोगों ने तालियां बजाई। और वाजे की तो तस्वीरें भी आई कि जब वो नासिक में पहुंचे हुए थे वहाँ पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया और उनका कहीं ना कहीं लोगों ने स्वागत किया, तालियां बजाई और एक तरीके से उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो इतने प्रेशर होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर सामने है। जाते जाते उद्धव ठाकरे ने सबसे अहम चीज़ की, एक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब आप जवाब मांगिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब ये 60वां वर्ष है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जितने आरोप मुझ पर, मातोश्री पर लग रहे हैं वो सही हैं? यहाँ पर उन्होंने बार बार कहा, मातोश्री का जिक्र किया, बाला साहेब ठाकरे पर आरोप लगे थे, लेकिन उस समय जब ये पूरा बाबरी मस्जिद का मुद्दा चला था तब सीबीआई के अधिकारी घर पर आए थे, बाला साहेब ठाकरे को बाहर नहीं बुलाया गया था। उनका कहना है कि जिन लोगों को मातोश्री ने बड़ा किया वो उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं, आदित्य ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के नाम पर ही इन्हें कहीं ना कहीं सत्ता मिली। इसलिए जाने से पहले उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा, क्या आपको लगता है कि मुझे इस पद से हट जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो सच हैं? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अभी के अभी इस पद से, यानी शिवसेना पक्ष प्रमुख के पद से हटने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सत्ता में रहने के लिए नहीं आया था। ऐसी भी बातें उन्होंने की, लेकिन उस समय यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है और जो गए हैं वो गद्दार हैं। कहने का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे ने अब अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से जिम्मेदारी दी है कि ये जो 6 सांसद जो अब एक अपने आप को अलग ग्रुप बना चुके हैं, उनसे ना केवल जवाब मांगे, उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और तो और वो अब ये भी कह रहे हैं कि मुझे किसी पद से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था और मुझ पर मेरे ही शख्स, यानी उस समय एकनाथ शिंदे का उन्होंने जिक्र किया, ने आरोप लगाया, तब मैं मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, मातोश्री से भी मैं निकल गया था, और अब भी मैं शिवसेना, माफ़ कीजिए, वर्षा बंगला जो मुख्यमंत्री का बंगला होता है वहाँ से भी मैं निकल गया था, और अब भी मैं शिवसेना पक्ष प्रमुख का जो पद है वो छोड़ने को तैयार हूँ, बशर्ते जो शिवसेना के सच्चे लोग हैं वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और एक तरीके से जाते जाते उद्धव ठाकरे ने 2 चीज़ें कही। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब जवाब मांगने की जिम्मेदारी आपकी है, और एक तरीके से ये भी एक माहौल बना दिया कि मुझे ना ही पद की कोई लेना देना है और ना ही मैं किसी एक डेजिग्नेशन के लिए यहाँ पर हूँ, जब तक लोग चाहेंगे तब तक मैं रहूँगा। ऐसी भी बातें यहाँ पर सामने आई हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो 6 सांसद हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अब तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में क्या होता है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा था वो देखने मिला। और ये षणमुखानंद हॉल में अब भी आप देख सकते हैं कि लोग बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें भी आपको पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए थे, और इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से तब खुद इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेने और जवाब मांगने की बात कही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस पूरी चीज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे और जो चीज़ें हुई हैं मुझे लगा कि ये आपको बताने की ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को किया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।